ऑपोजिशन इस हुकूमत की ऑपोजिशन है या खुद हुकूमत एक अपनी ऑपोजिशन है? 20 दिन पहले तक बता रहे थे कि बेहतरीन वजीर ख़जाना है हफीज़ शेख, फिर 2 दिन पहले बता रहे थे कि बेहतरीन होंगे हम्माद अजहर, और अब खबर आ रही है कि शौकत तरीन साहब को लाया जा रहा है। वैसा कोई टीम नहीं बना पा रहे हैं? देखिए, शौकत तरीन साहब की खबर है या किसी और की है, ये तो एक एक्सपर्ट हैं। जिस तरह से देखिए, अब इंटीरियर में शेख रशीद साहब इलेक्टेड हैं, वज़ीर हैं, मैं उनके साथ एक एक्सपर्ट के तौर पे तो हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं वजारत चला रहा हूँ। तो चाहे वो शौकत तरीन हो, हफीज़ पाशा हो, या पंजाब सलमान शाह साहब ऊपर आ जाएं, या किसी और शख्स को वज़ीर आज़म साहब समझें कि एक टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पे उनको लाया जा सकता है, तो इसमें कोई दूसरी चीज़ नहीं है। ये दुनिया भर में होता है। अगर आप टोनी ब्लेयर की गवर्नमेंट यानी आम बात है, आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम्माद अजहर आर्जी वजीर ख़जाना है, हम्माद अजहर वजीर ख़जाना रहेंगे, साथ में कोई एक्सपर्ट आ सकता है जो शौकत तरीन भी हो सकते हैं, बतौर मुशीर आ सकते हैं। कॉम्पिटेंट हैं, यंग हैं और पीटीआई का फेस हैं। वो अकेले भी रन कर सकते हैं, उनकी मावनत के लिए कोई ऐसे पीएम भी आ सकते हैं। जिस तरह से देखिए, उमर यूब साहब की मावनत के लिए इस वक्त ताबिश गौर हैं। तो ये चीज़ तो वो जो एंड ऑफ द डे इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने डिसाइड करना है कि उन्हें किस टीम के अंदर किस किस को प्लेस करना है। आगे जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ तहकीकात हो रही हैं। जब पहले मामला शुरू हुआ शुगर कमीशन का, तो उन्होंने कहा कि जी 9 में से 3 शुगर मिल्स मेरी ले ली हैं, मुझे टारगेट किया जा रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने ये इशारा भी दिया कि सियासत इसका रीज़न है, आई भी जिस किस्म की रिपोर्ट्स देती है मेरी सियासी सरगर्मियों के हवाले से कि मुझे MNAs और MPs मिलते हैं। आज जो FIA के लेटेस्ट इंक्वायरी है जो कि फारूकी पल्प के हवाले से है, उसमें उन्होंने कहा कि जी ये सब मनगढ़ंत बातें हैं और मेरी और मेरे ख़ानदान के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाई जा रही है। और सबके जहांगीर तरीन को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि शुगर से मामला शुरू हुआ था, उनकी दूसरी कंपनी जो JDW लिस्टेड है उसकी जो दीगर इन्वेस्टमेंट्स थी वहाँ तक बात पहुँच गई है और FIRs हो रही हैं। नहीं शाहजेब, मैं समझता हूँ चूँकि ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। FIR चूँकि एक ऐसी चीज़ है जिसकी कवरेज ज़्यादा होती है, लेकिन ये सिर्फ मामला FIA की या FIR की हद तक नहीं है। शुगर कमीशन के जो फाइंडिंग्स थी उसके नतीजे में 4-5 महकमों को मुख्तलिफ चीज़ें तफवीज़ की गई। उसके ऊपर तमाम शुगर मिल्स इंक्लूडिंग जहांगीर तरीन साहब की मिल हाई कोर्ट्स में गई, सुप्रीम कोर्ट में गई, वहाँ से जाके वो स्टेज लेके आए, उनके ऊपर डिलिब्रेशंस हुई और फिर कोर्ट्स ने ये कहा कि नहीं, ये एज़ पर लॉ प्रोसीड करें डिपार्टमेंट्स इंडिपेंडेंटली। तमाम डिपार्टमेंट्स ने FIA है, FBR है, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, SCCP, सब ने इंडिपेंडेंटली काम शुरू किया। अब अगर ये समझ देखें, अगर टारगेट किया जा रहा है तो 400 अरब से ज़ायद का टैक्स रेज कर चुकी है FBR पिछले 5 साल के ऑडिट में शुगर मिल्स में। उसमें अभी भी कुछ स्टेज बाकी हैं जिसमें शायद एक JDW का भी स्टे है, उसको भी परसू किया जा रहा है। कल अगर उस स्टे का फैसला आ जाता है और वो फैसला FBR के हक में हो जाता है तो क्या ये तस्वर किया जाएगा कि उनको टारगेट किया जा रहा है? इसी तरह से जो FIA को मामला तफवीज़ किया गया था उसके अंदर FIA का कानून है कि उन्होंने पहले इंक्वायरी करनी है, इंक्वायरी करने के बाद अगर प्राइमा फेसी एविडेंस होगा तो उसको FIR करके फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे। एक FIR पहले हुई, उसके बाद ये 2 FIRs हैं। इसके अंदर भी आज FIA की तरफ से भी एक तफसीली बयान आया कि जिसमें बताया गया कि इनको बारहा बुलाया भी गया है, इनके CEOs को बुलाया गया है, CFOs को बुलाया गया है, इनकी ऑडिट फर्म्स को बुलाया गया है। उन तमाम चीज़ों को सामने रख के फिर ये FIRs दी गई हैं। तो कोई टारगेट नहीं किया जा रहा, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज अकाउंटेबिलिटी। मगर इसमें इशू ये है कि ये मामला शुरू हुआ था चीनी से, जिसके लिए शुगर कमेटी बनी, फिर शुगर कमीशन बना। उस रिपोर्ट में लिखा था कि कैसे इन्होंने कीमतें बढ़ाई और किस तरीके से पंजाब हुकूमत से अपना सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके सब्सिडी भी ले गए। उसमें जहांगीर तरीन भी थे, उसमें खुसरो बख्तियार साहब भी थे। उनके खिलाफ भी इस तरीके से कार्रवाई हो रही है कि उनकी शुगर मिल से हटके जो शुगर मिल ने लिस्टेड होने की वजह से आगे 2009-10 में फारूकी पल्प मिल्स में इन्वेस्टमेंट्स की थी, वहां तक मामला चला गया जहांगीर तरीन के खिलाफ। खुसरो बख्तियार साहब के खिलाफ वो नहीं हो रहा मामला। खुसरो बख्तियार साहब तो ना ही डायरेक्टर हैं ना शेयर होल्डर्स हैं, उनके भाई हैं। उनकी मिल्स के ऊपर भी काम हो रहा है, उसके ऊपर भी इंक्वायरी स्टेज के ऊपर है। अगर प्राइमा फेसी एविडेंस होगा तो उसके ऊपर भी FIR होगी और फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी। वो मिल्स हैं, वो उसमें खुसरो बख्तियार साहब नहीं हैं। उसमें उनके एक भाई हैं, शायद उनका नाम उमर है या उमर शहरियार है, वो जरूर हैं जो कि प्राइवेट पर्सन है। तो उनके खिलाफ अब तक क्या हुआ है? वो भी तो सब्सिडी का बहुत बड़ा पोर्शन ले गए थे पंजाब हुकूमत से, जिस पे वजीर आजम ने कहा कि दबाव डाल के ले गए थे और रिपोर्ट ने कहा कि सियासी रुख इस्तेमाल करके ले गए थे।
शाहजेब, दो चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें सेपरेटली डील हो रही हैं। जो सब्सिडी का मामला है, वो सब्सिडी का तमाम मामला पिछले 5 साल का नैब को भेजा गया था और उसके ऊपर नैब ने अपनी इंक्वायरी ऑथराइज़ की हुई है और पिंडी रीजन में उसकी इंक्वायरी हो रही है। उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं और शुगर मिल्स भी हैं और पीएसएमए भी शायद है। उनके ऊपर नैब कार्रवाई कर रहा है, नैब की अपनी एक इन्वेस्टिगेशन की पेस है, वो उसके ऊपर बेहतर जवाब नैब दे सकता है। एक मामला था जहाँ पे कॉर्पोरेट फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का आंसर था। वो वाले 4-5 केसेस जो थे वो एफआईए को तफवीज़ किए गए थे, जिसमें से 2 एफआईआर्स पहले फेज में हुई थी, अभी 2 एफआईआर्स पिछले हफ्ते में हुई हैं और फर्दर एफआईआर्स भी हो सकती हैं, शायद अरेस्ट भी हों, लेकिन ये डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के अंदर। हम किसी सूरत में भी ना ही किसी को फेवर कर रहे हैं, ना ही किसी के खिलाफ कार्रवाई को रोका जा रहा है।